नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पास्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें जानना है डेफिनेशन, उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर। आराम से मतलब इसको देखने के बाद क्या होता है कि हम लोग फिर आराम से इसकी इस बेस्ड पे जितना भी सेंटेंस आएगा, जितना भी ट्रांसलेशन वगैरह आएगा, जो भी ग्रामेटिकल एरर होगा वो सब दूर हो जाएगा, बशर्ते फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस डेफिनेशन। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो डेफिनेशन होता है वो आप कह सकते हैं, पहले लिख ले तो उसके बाद आपको अच्छे से समझा देते हैं। एन एक्शन that an action that will be completed an action that will be completed before a certain time in the future, before a certain time in the future। कहता है an action that will be completed, कोई काम, an action that will be completed, कोई काम कंप्लीट होता हो, कोई काम कंप्लीट हुआ हो, बिफोर अ सर्टेन टाइम मतलब कोई एक फिक्स टाइम से पहले, कोई एक फिक्स टाइम से पहले कोई काम क्या हो, कोई फिक्स टाइम से पहले कोई काम समाप्त हुआ हो इन द फ्यूचर में। इन द फ्यूचर में मतलब कि आपका फ्यूचर कोई टाइम है, कोई फ्यूचर टाइम गिवन दिया हुआ, उससे पहले आपने वो काम खत्म कर लिया हो, फिनिश कर लिया हो, तो दैट इज माय फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, कोई काम कंप्लीट किया जाता है बिफोर अ सर्टेन टाइम मतलब एक नियत समय के पहले, बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, इन द फ्यूचर फ्यूचर में। तो फ्यूचर में गिवन टाइम से पहले कोई काम खत्म कर लिया जाता हो तो दैट इज माय फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन की बात किया जाए, बेसिक लेवल की बात किया जाए, तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़े थे कि एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम पास्ट परफेक्ट टेंस के भी नाम से जानते थे। उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़े एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। मतलब गिवन पीरियड मतलब कोई काम गिवन पीरियड से पहले खत्म हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बिफोर अ सर्टेन टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं, लेकिन पास्ट टेंस में हम लोग बात किए थे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, हिंदी क्रिया के वाक्य का अंतिम साइन है। उसके बाद फिर हम बात किए थे चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। ठीक, और आज हम जो बात करेंगे वो होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, या ई होगी, या ए होंगे। ठीक, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकेंगे। ऐसे करके ये लगा हुआ मिलेगा साइन किसी भी हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में। या आप ऐसे पकड़ सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे पकड़ सकते हैं, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, कोई काम खत्म हो जाता है बिफोर अ सर्टेन टाइम, दिए गए समय से पहले, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब देखिए अगर एग्जांपल की स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या
will प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पीरियड यानी कोई भी टाइम लाने से पहले उसके पहले हमको बाय की जरूरत पड़ती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम, पीरियड बोले तो टाइम, कोई भी टाइम दिया हो और उस टाइम के पहले हमें बाय का प्रयोग करना पड़ता है प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेलेबल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड यानी दैट इज कॉल्ड टाइम। पीरियड को हम टाइम कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा। भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा। अभी हम तुरंत आपको बताएं जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा रहे हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इससे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे। और उससे भी पहले हम पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें पढ़े थे चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है लगा रहे, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी देखिए भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा। ठीक, अब इसे हम इस स्ट्रक्चर पे बैठा के बनाते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है भाई, भारत, इसका ही इंग्लिश इंडिया। अब यहाँ पे सैल लगता है या विल लगता है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं आई और वी के साथ सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आई और वी के साथ सैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो देखिए इंडिया, सैल तो लगेगा नहीं, इंडिया है, इंडिया के साथ विल, इंडिया विल। अब हैव लगेगा, कंफर्म, तो इंडिया विल हैव, इंडिया विल हैव क्या है, V3 वर्ब 3। यहां वर्ब कौन है भाई, विकसित करना, विकसित करना मेरा वर्ब है, यानी डेवलप्ड। इंडिया विल हैव डेवलप्ड, DEVELO, डेवलप मतलब होता है विकसित करना, ED इसका V3 लगा, रेगुलर वर्ब बन गया। इंडिया विल हैव डेवलप्ड। अब देखिए यहाँ पे इंडिया विल हैव डेवलप्ड दे दिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी नहीं देंगे। भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा, इंडिया दे दिए, विल दे दिए, हैव लगा दिए, इंडिया विल हैव। विकसित करना का अंग्रेजी होता है डेवलप, इसका V3 हो जाएगा डेवलप्ड, यानी रेगुलर वर्ब बनेगा, इंडिया विल हैव डेवलप्ड। अब क्या है भाई, ऑब्जेक्ट नहीं है, हम भी नहीं देंगे, बाय प्लस पीरियड है, इंडिया विल हैव डेवलप्ड बाय 2030, 2030। अब देखिए इस डेफिनेशन को हम फुलफिल करते हैं, क्या मेरा डेफिनेशन सही फुलफिल हो रहा है। हम क्या बोले थे, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, कोई काम जो खत्म हुआ हो, दैट विल बी कंप्लीटेड जो खत्म हो चुका होता हो, बिफोर अ सर्टेन टाइम, एक नियत समय के पहले, एक नियत समय के पहले कोई काम आप खत्म कर लेते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा, भारत मतलब यहाँ काम करने वाला कौन है भाई, भारत है, यानी इंडिया। अब कौन सा काम कर रहा है, विकसित करने वाला। अब देखिए भारत का भी एक टाइम है, फिक्स टाइम, नियत टाइम दिया हुआ है, यानी 2030 तक जो है ना, 2030 तक भारत जो है विकसित कर चुका है, यानी कहने का मतलब 2030 तक या उससे पहले भारत क्या कर लिया होगा, विकसित कर चुका होगा। तो वही तो डेफिनेशन है, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, कोई काम खत्म हो चुका हो,
हो चुका होगा बिफोर अ सर्टेन टाइम, एक नियत समय के पहले, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। तो वही कह रहा है भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा, एक नियत समय है क्या है 2030, काम कौन सा है विकसित करना, किसका भारत का, और कब फ्यूचर में, तो हो गया इंडिया विल हैव डेवलप्ड बाय 2030, ये आपका अफर्मेटिव था। फिर अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो ले सकते हैं रामू सोमवार को रामू सोमवार तक साइकिल खरीद चुका होगा, खरीद चुका होगा, रामू सोमवार तक साइकिल खरीद चुका होगा। अब देखिए नियत टाइम क्या दिया हुआ है, नियत टाइम दिया हुआ है, सर्टेन टाइम दिया हुआ है सोमवार, कौन सा काम हो रहा है भाई खरीदना, ऑब्जेक्ट मेरा क्या बन रहा है साइकिल, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड पे। अब देखिए रामू, तो रामू रामू, ठीक, रामू हो गया एग्जांपल, इससे आप ले सकते हैं रामू। अब रामू के साथ क्या लगेगा, सैल लगेगा या फिर विल, तो आपको हम बता चुके हैं आई और वी के साथ सैल, बाकी सबके साथ विल, तो रामू विल, रामू विल हैव, कंफर्म है हैव, रामू विल हैव। अब देखिए भिथरी यानी खरीदना मेरा वर्ब है, रामू विल हैव बाय, खरीदना होता है बाय का, और इसका भिथरी होता है बाय, बाउट, बाउट, राइट। तो रामू विल हैव बाउट, BOUGHT, रामू विल हैव बाउट। अब क्या खरीदा है भाई, वर्ब 3 हम दे दिए, ऑब्जेक्ट, रामू सोमवार तक साइकिल खरीदा है भाई, साइकिल, ठीक ना, रामू विल हैव बाउट अ साइकिल, CYCLE, या फिर बाइसिकल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, BICYCLE। तो रामू विल हैव बाउट अ साइकिल, रामू विल हैव बाउट अ साइकिल बाय, कब तक सर सोमवार तक, बाय मंडे, हो गया, रामू विल हैव बाउट अ साइकिल बाय मंडे, रामू सोमवार तक साइकिल खरीद चुका होगा, ठीक। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इससे हो गया होगा, आप लिख लिए होंगे, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब जहां पे टाइम नहीं दिया हो वहां पे हम भी टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे वह घर जा चुका होगा, अब यहां पे तो टाइम का प्रयोग नहीं किया है, तो हम भी इसका यहाँ पे टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे। ही विल हैव, ही आईओबी के साथ सैल लगता है, बाकी सबके साथ विल, ही विल हैव gone, go went gone, he will have gone, subject shall will have, verb 3, he will have gone to the house, he will have gone to the house, ठीक। तो आप आराम से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हैं और ग्रामेटिकल एरर भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपका स्ट्रक्चर याद है तो। सब्जेक्ट शैल या विल, हैव, V3
ऑब्जेक्ट बाय प्लस पीरियड। जब भी टाइम का प्रयोग होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम से पहले आपको बाय का प्रयोग करना होगा। ठीक, तो चलिए इसका नेगेटिव अब हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, बिल्कुल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, नेगेटिव नॉट। ठीक, सब्जेक्ट शैल या विल नॉट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। इंडिया विल नॉट हैव, इंडिया विल नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030, भारत 2030 तक विकसित नहीं कर चुका होगा। इंडिया विल नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030, भारत 2030 तक विकसित नहीं, इंडिया विल नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक, अब जो चलते हैं हम लोग, निगेटिव हो गया, निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लिए। सब्जेक्ट शैल या विल नॉट हैव, शैल या विल के तुरंत बाद, शैल या विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट शैल या विल नॉट हैव वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड। इंडिया विल नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030, राइट। अब देखना हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, शैल या विल को बाहर निकाल दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड या टाइम। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड। ठीक, अब देखना है इसका एग्जांपल। इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। विल इंडिया हैव डेवलप्ड बाय 2030, क्या भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा? क्या भारत 2030 तक विकसित कर चुका होगा? तो विल इंडिया हैव डेवलप्ड बाय 2030, इसे लिख लीजिए। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को हम लोग देख लेते हैं। इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जो देखना है, यानी आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को देखना है तो शैल या विल को बाहर निकाल दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नोट लगाना है,
चलिए अब इधर सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड, दैट इज कॉल्ड टाइम, भी इसे हम कहते हैं। तो चलिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड या टाइम। ठीक, अब देखना इसका, विल इंडिया नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030, क्या भारत 2030 तक विकसित नहीं कर चुका होगा? क्या भारत 2030 तक विकसित नहीं कर चुका होगा? या फिर आप अलग एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, एक अलग सेंटेंस भी ले सकते हैं, विल यू नॉट हैव completed this project by 2030, will you not have, क्या तुम इस प्रोजेक्ट को 2030 तक खत्म नहीं कर चुके होगे? ठीक, ऐसे करके आप इसे बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देख लिया हम लोग। ठीक, तो अब जो हम लोग देखेंगे वो WH क्वेश्चन से रिलेटेड देखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। चलिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अब WH क्वेश्चन वाला देखना, WH क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सेंटेंस, WH क्वेश्चन से रिलेटेड यानी आप कह सकते हैं WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड। ठीक, ऐसा करके अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वाई विल इंडिया हैव, ऐसे यहां पहले आएगा सब्जेक्ट भाई, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैव। विल इंडिया हैव, why will India have developed by 2030? देखिए why will India have developed by 2030, भारत 2030 तक, why will India have developed by 2030, भारत 2030 तक विकसित क्यों कर चुका होगा? यह है WH क्वेश्चन, यानी वाई का मतलब क्यों, भारत 2030 तक विकसित क्यों कर चुका होगा। यह है, आप कर सकते हैं WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड। यह आपका WH क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस हो गया। ठीक, तो स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर अगर माइंड में है तो आप कोई भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर और पहचान चिन्ह आपको समझना पड़ेगा, देन आप कोई भी सेंटेंस को इजीली और स्मूथली तरीके से आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो चलिए WH क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं,
अब WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को देख लेते हैं। देखिए WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप कह सकते हैं WH क्वेश्चन प्लस शैलिया विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड, ये हो गया WH क्वेश्चन शैलिया विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट बाय प्लस पीरियड। तो आप कह सकते हैं वाई इंडिया वाई विल इंडिया नॉट वाई WH क्वेश्चन वाई शैलिया विल क्योंकि इंडिया के साथ विल लगता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा शैल आएगा या विल आएगा, राइट। तो वाई विल इंडिया नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030 ऑब्जेक्ट नहीं था, अभी नहीं दिया। भारत 2030 तक विकसित क्यों नहीं कर चुका होगा, भारत 2030 तक विकसित क्यों नहीं कर चुका होगा। चलिए लिख लीजिए, ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से फाइनली खत्म हुई स्ट्रक्चर डेफिनेशन के बेसिस पे। चलिए पहले से लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई इसको मिटाते हैं, मैं इरेज यस, इसको मिटाते हुए आगे की कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आपका खत्म हो गया, यानी फाइनली मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस डेफिनेशन स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के बेसिस पे खत्म हुई। तो आपका जो टेंस का सीरीज जो चल रहा है वो चल रहा है आपका शुरू से ही स्ट्रक्चर डेफिनेशन स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन और एग्जाम्पल। अभी बस इतना ही हम लोग कर रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से टेंस खत्म हो जाए और आप टेंस से रूबरू हो जाए। जैसे ये खत्म हो जाएगा हम लोग फिर इसका यूजेज पढ़ेंगे, हर एक टेंस का यूजेज पढ़ेंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूजेज होता है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड या सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड या सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड। हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर सिंपल पास्ट टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग जैसा कि आज देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, कल यानी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जैसे ही टेंस मेरा खत्म हो जाएगा और अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन स्ट्रक्चर और इसका एग्जाम्पल साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे देख रहे हैं। जैसे ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से फाइनली फिनिश, तब हम लोग क्या करेंगे फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस देंगे, उसका एक कंप्लीट यूजेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कंप्लीट यूजेस होता है वो पूरा पढ़ेंगे। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के बाद कंप्लीट यूजेस पढ़ने के बाद सिंपल पास्ट टेंस का कंप्लीट यूजेस पढ़ेंगे, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का कंप्लीट यूजेस पढ़ेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा वो हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हो रहा है आजकल, अभी जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत ही वास्ट रहता है। जब तक आप पूरी तरह से नहीं पढ़ पाओगे तब तक आप कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पे नहीं कर पाओगे, हाई मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे भाई। तो इसलिए क्या करना है कि पूरी तरह से पहले बेसिक टू हाई लेवल, टाइम जो लगे, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, 0 टू हाई लेवल करते हुए हम लोग पूरी तरह से फाइनली अच्छे से पढ़ाई करेंगे
ताकि इनकेस आगे दिक्कत ना हो। और जैसा कि आपको पता ही है, टेंस जो है वो तो रीढ़ का हड्डी माना जाता है, बैकबोन ऑफ इंग्लिश, बैकबोन ऑफ इंग्लिश माना जाता है। यूं तो हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेंस कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रक्चर और डेफिनेशन के तर्ज पे अगर आप इसे नहीं कर पाते हो सही से, तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, ना वॉइस बन पाएगा, ना नरेशन बन पाएगी, ना क्वेश्चन टैग बन पाएगा, ना आप प्रीपोजिशन में वो सॉल्यूशन कर पाएंगे क्वेश्चंस को, या फिर कंजक्शन में भी आपको दिक्कत होगी। ऐसा बहुत वर्ब एडवांस में आपको दिक्कत होगी। ऐसा बहुतों चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टेंस। यदि आप प्रिपेयर नहीं करते हैं टेंस को, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा है ही है, 16 मिनट, 18 मिनट, 27 मिनट ऐसे करके वीडियो है, आप उसे एक बार कंप्लीट वॉच करते चल जाइए, ताकि फिर आपको स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन और विद एग्जाम्पल दिमाग में सेट हो जाए, ताकि कोई भी सेंटेंस को हम देखें और उसको खटाक पकड़ लें कि ये मेरा जो है इस टेंस से बिलोंग करता है, ये सेंटेंस मेरा इस टेंस से बिलोंग करता है, ताकि आप आसानी से पहचान सको कि भाई कौन कौन सा टेंस है। अगर आप इसे आसानी से पहचान लेते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली है, क्योंकि हम तो पहचान रहे हैं कि मेरा इस तरह का सेंटेंस है, इस टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो उस तरह से हम उस सेंटेंस के साथ क्रिएट करेंगे, राइट। तो अभी जो है हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़े हैं, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या करेंगे, एक का एग्जाम्पल रहेगा, उसका 6 जो भी 6 टाइप का जो सेंटेंस होता है उस 6 टाइप पे हम लोग उसका एग्जाम्पल दे देंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले क्या करना भाई, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, बस ध्यान से सुनते जाना है और हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक चले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लीजिए मां सरस्वती का नाम और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन है, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जो काम को क्या करे, अधूरा अधूरा व्यक्त करे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे हैं, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, ता लगा हुआ है, वह खाती है, ती लगा हुआ है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मतलब अभी सब क्या काम अधूरा सो कर रहा है। जैसे अगर काम कंप्लीट हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया। जैसे मैंने पढ़ाया, काम पूरा हो गया, मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम क्या है, अधूरा है। तो कहता है एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, जो काम को अधूरा अधूरा व्यक्त करे वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई एक नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से अधिक नाउन। अब देखिए V1 को हम कहते हैं वर्ब का पहला रूप, यानी बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म मेरा V1 कहलाया, राइट। V1 को हम प्लूरल वर्ब भी कहते हैं, V5 को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा, और ऑब्जेक्ट खैर कोई बात ही ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसको अगर तोड़कर हम एग्जांपल स्ट्रक्चर को मतलब ये करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट V5 सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब यानी V5 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा हो गया स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्लियर। तो अब इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू या डज का किस्सा आया, तो डू यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज नॉट का प्रयोग कीजिएगा। तो कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी दोनों को ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग समाहित करके बोलते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस
नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो गया स्ट्रक्चर। अब WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग 6 स्ट्रक्चर आराम से बोल दिए। फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 6 टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक एक डेफिनेशन, एक एक स्ट्रक्चर हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर, व्हाई डू आई राइट ए लेटर, व्हाई डू आई नॉट राइट ए लेटर। हो गया। ही अब्यूजेस यू, he does not abuse you, does he abuse you, does he not abuse you, why does he abuse you, why does he not abuse you। वह तुम्हें गाली देता है, वह तुम्हें गाली नहीं देता है, क्या वह तुम्हें गाली देता है, क्या वह तुम्हें गाली नहीं देता है, वह तुम्हें गाली क्यों देता है, वह तुम्हें गाली क्यों नहीं देता है। तो कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस मेरा खत्म। आइए सिंपल पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर डेफिनेशन होता है उसमें हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, यहाँ पढ़ेंगे एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट। काम खत्म। इसका डेफिनेशन ये हो गया एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट। वहां पढ़ते थे मैं पढ़ाता हूं, वहां यहाँ हम पढ़ेंगे मैंने पढ़ाया, काम को कंप्लीट किया। राइट? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होती है जिस किसी भी हिंदी क्रिया के वाक्य अंत में आ ए ई लगा रहे हैं, मतलब जिससे साफ साफ बोध हो कि उसने काम को कंप्लीट किया है, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे सब्जेक्ट प्लस इसका अगर ये एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने पढ़ाया, तुमने लिखा, मैंने उसे देखा, तुमने एक पत्र लिखा, वह वहां गई, तुमने मतलब कोई काम किया हो। राइट? मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने तुमसे नफरत किया। सब में क्या है कि एक मतलब कंप्लीटेड एक्शन है, और जो काम को कंप्लीट शो करेगा उसे सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर था 6 टाइप का। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई रोट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई नॉट राइट ए लेटर, व्हाई डिड आई राइट ए लेटर, व्हाई डिड आई नॉट राइट ए लेटर। यानी सिंपल पास्ट टेंस भी आपका फाइनली खत्म हो गया। अब आइए सिंपल फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन था एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपल इन द फ्यूचर। कोई काम खत्म हो रहा हो फ्यूचर में जाके, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है जिस हिंदी क्रिया के वाक्यांत में गा गे गी लगा रहे उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे वह खाएगा, वह सोएगा, वह हंसेगा, वह रोएगा, तुम जाओगे, तुम लिखोगे, तुम देखोगे, वे लोग वहां उससे बात करेंगे। ऐसे करके आप हर एक हिंदी क्रिया के वाक्यांत में गागेगी लगा हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस
सेलिएबल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, रेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, will या shall प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस सेलिएबल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस सेलिएबल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर था सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसका डेफिनेशन देखते हैं। आई शैल टॉक टू यू, आई शैल नॉट टॉक टू यू, shall I talk to you, shall I not talk to you, why shall I talk to you, why shall I not talk to you। सिंपल फ्यूचर टेंस भी खत्म हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस को हमने कंप्लीट रूप से देख लिया। उसका डेफिनेशन था एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, इसका डेफिनेशन था एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, और सिंपल फ्यूचर टेंस का डेफिनेशन था एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द फ्यूचर, कोई काम जाके फ्यूचर में खत्म होगा। उसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, अब ऐसे करके आप आराम से देख सकते हैं। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। डेफिनेशन होता है एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, जो काम को लगातार प्रेजेंट में जारी करके रखे उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका 6 टाइप का स्ट्रक्चर था। जैसे I am writing a letter, I am not writing letter, am I writing letter, am I not writing letter, why am I writing letter, why am I not writing a letter। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आइए एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। डेफिनेशन की बात करें, एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, जिसका काम लगातार पास्ट में जारी रहे उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह जा रहा था, वह सो रहा था, वह हंस रहा था, वह गा रहा था। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, WH क्वेश्चन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, WH क्वेश्चन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे, आई वाज टॉकिंग टू यू, आई वाज नॉट टॉकिंग टू यू, वाज आई टॉकिंग टू यू, वाज आई नॉट टॉकिंग टू यू, व्हाई वाज आई टॉकिंग टू यू, व्हाई वाज आई नॉट टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रहा था, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, क्या मैं तुमसे बात कर रहा था, क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं तुमसे क्यों बात कर रहा था, मैं तुमसे क्यों नहीं बात कर रहा था। देख लिए अच्छे से। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहता है एन एक्शन कंटिन्यूइंग द फ्यूचर, जिसका काम लगातार फ्यूचर में जारी रहे। जैसे वह खा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह हंस रहा होगा। यानी कहने का ये मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन जिसके अंत में उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर। जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेलिएबल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सेलिएबल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
soluble plus subject plus not plus be plus before plus object. Double H question plus soluble plus subject plus be plus before plus object. Double H question plus soluble plus be plus double H question plus soluble plus subject plus not plus be plus before plus object. स्ट्रक्चर 6 टाइप का हम देख लिए. अब देखिए I shall be going there, I shall not be going there, shall I be going there, shall I not be going there, why shall I be going there, why shall I not be going there. मैं वहां जा रहा हूँगा, मैं वहां जा नहीं रहा हूँगा, क्या मैं वहां जा रहा हूँगा, क्या मैं वहां जा नहीं रहा हूँगा, मैं वहां क्यों जा रहा हूँगा, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँगा. देख रहे हैं, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, ऐसे करके लगा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में. तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म. आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम होता है दूसरा लिटिल पास्ट टेंस. इसका डेफिनेशन एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट. एन एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली इन द पास्ट. जैसे कि वह खा चुका है, वह जा चुका है, वह सो चुका है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे हैं, जिसका काम हाल ही में समाप्त हुआ हो. जैसे मतलब मैं लिख लिया हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, हाल ही में समाप्त हुआ हो, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. जैसे वह जा चुका है, he has gone, वह जा चुका है, अभी तुरंत गया है, यानी स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था. इसका पहचान चिन्ह हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य, जिस हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में. क्लियर. जैसे मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन. हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका हूँ, व्हाई हैव आई गॉन, मैं क्यों जा चुका हूँ, व्हाई हैव आई नॉट गॉन, मैं क्यों नहीं जा चुका हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, दैट इज माय लिटिल पास्ट टेंस. इसे ही हम लिटिल पास्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं. आइए पास्ट परफेक्ट टेंस में. पास्ट परफेक्ट टेंस यानी एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जिसका काम बहुत पहले पास्ट में खत्म हुआ हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. यानी एन एक्शन कंप्लीटेड इन मोर पास्ट. जैसे आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे जिस हिंदी वाक्य के अंत में. जैसे वह खा चुका था, वह जा चुका था, वह सो चुका था, वह हंस चुका था, वह रो चुका था, कुछ भी ले सकते हैं आप आराम से, जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे. ठीक. जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. कारण है हैज हैव का सेकेंड रूप होता है हैड और थर्ड रूप भी होता है हैड. राइट. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. डबल एच क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. डबल एच क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, रोगी मर चुका था, रोगी नहीं मर चुका था. हैड द पेशेंट डाइड, क्या रोगी मर चुका था. हैड द पेशेंट नॉट डाइड, क्या रोगी नहीं मर चुका था. व्हाई हैड द पेशेंट डाइड, रोगी क्यों मर चुका था. व्हाई हैड द पेशेंट नॉट डाइड, रोगी क्यों नहीं मर चुका था. तो आराम से देख लिए. ठीक. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम लोग खत्म कर लिए. उसका चुका है, चुकी है, चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका चुका था, चुकी थी, चुके थे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हैज हैव वहां लगता है, यहाँ हैड लग जाता है, बाकी सब चीज सेम रहता है. आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि अभी हम लोग तुरंत पढ़ चुके हैं. एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जिसका काम एक सर्टेन टाइम के मतलब फ्यूचर में दिए गए समय तक या समय के पहले तक खत्म हो गया हो, उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड. इसका पहचान चिन्ह आप जानते ही, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. चुका है, चुके हैं, चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस पीरियड. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस
सब्जेक्ट प्लस सिलेबल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीरियड, ऐसा करके आप आराम से, जैसा कि अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, ठीक। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है देख लिए। अब इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, सॉरी ये एग्जांपल, इंडिया विल हैव डेवलप्ड बाय 2030, इंडिया विल नॉट हैव डेवलप्ड बाय 2030, will India have developed by 2030, will India not have developed by 2030, why will India have developed by 2030, why will India not have developed by 2030। तो फाइनली हम लोग क्या देख लिए, शुरू से यहाँ तक टेंस को डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, पहचान चिन्ह और आइडेंटिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक, और विद एग्जाम्पल सब यहाँ तक हम लोग देख लिए। बस अब आपका रहा प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको आसानी से टेंस पे पकड़ हो जाए। जैसे ही टेंस चैप्टर पे पकड़ हो जाएगा भाई आपको लगेगा कि नहीं कुछ हमें इंग्लिश में आती है। इसलिए आप क्या कीजिए, घर पे इसको रिवीजन कीजिए, हर एक वीडियो को अच्छे से देखते हुए रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हम 12th का कंप्लीट हेड विद द कंप्लीट 12th इंग्लिश बुक जो है उससे हम लिख चुके हैं, अब उसे पब्लिश भी हो चुकी है। वो जैसे ही आएगा हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल, बाय, सी यू।